पढ़िए भैया 12.1 तीसरा प्रश्न पढ़ो बदौरिया। आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित है जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक तीरंदाजी के लिए एक बोर्ड बना हुआ है। सबसे छोटा गोला अगर तीर इसके अंदर पड़ेगा तो कुछ अंक मिलेंगे, फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, इस प्रकार से। तो जितना केंद्र के नज़दीक तीर मिलता है उतने ज़्यादा अंक मिलते हैं। खैर उस खेल से मतलब नहीं है हमें। यहाँ पे जो गोल्ड वाला जो पोर्शन है, सर्कल है, इसका बच्चों व्यास का मतलब हो गया, मान लीजिए हम D1 लिख देते हैं। डायमीटर इसका जो है वो 21 सेंटीमीटर है। तो जो अगर हम त्रिज्या निकालना चाहें तो त्रिज्या बच्चों व्यास की आधी होती है। तो उस कंडीशन में R1 हो जाएगा 21/2 अर्थात 10.5 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या आ गई पहले वाले वृत्त की। आगे क्या हुआ? तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि प्रत्येक पट्टी की जो चौड़ाई है बच्चों बराबर है, वो भी 21/2 ही है। ये प्रत्येक पट्टी की जो चौड़ाई है वो 10.5 है, इसकी सबकी। तो हम इंगित नहीं कर रहे हैं। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि अब हम हर वृत्त की त्रिज्या आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे पहले वृत्त की त्रिज्या आई है 10.5, तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या कैसे आ जाएगी? दूसरे वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी इतनी 10.5 है, 10.5 इसमें और जोड़ दे तो 21 आ जाएगी। नहीं समझ में आ रहा है? तो या हम R1 को 21/2 लिखते हैं। तो अब हम R2 अगर निकालें तो 10.5 धन 10.5 यानी ये आ गई 21 सेंटीमीटर R2। फिर R3 अगर निकालना चाहें बच्चों तो R3 भी निकाली जा सकती है। ये R3 कैसे निकलेगी? अब की बार 21 में हम 10.5 को जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 31.5 सेंटीमीटर। फिर R3 के बाद अगर हम अब R4 निकालना चाहें तो R4 भी निकाल सकते हैं। R4 आ जाएगी 31.5 धन 10.5 तो ये आ जाएगी 42 सेंटीमीटर। और फाइनली R5 भी निकाली जा सकती है। इस चित्र को बनाने की आपको एग्ज़ाम में आवश्यकता नहीं है, हम केवल समझाने के लिए ही बना रहे हैं आपको। तो R5 क्या आ जाएगा? 42 में भी हम 10.5 जोड़ देंगे क्योंकि प्रत्येक पट्टी 10.5 है। तो ये आ जाएगा 52.5 सेंटीमीटर। आगे बढ़िए, क्या हुआ बदौरिया जी? अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हाँ, प्रत्येक का क्षेत्रफल अब हमें ज्ञात करना है। तो पहले भाग का क्षेत्रफल के लिए तो हम त्रिज्या R1 ले लेंगे, बैठ जाइए गोल्ड के लिए। अब देखिए अगर हमें रेड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, कोई बताना चाहेगा? हाँ बताइए। हाँ बिल्कुल सही। जैसे मान लीजिए ये छल्ला बना हुआ है, एक सिंगल समझाते हैं आपको। ये मान लीजिए गोल्ड वाला है और ये केवल ऊपर वाली पट्टी रेड की है। तो अगर हम पूरा क्षेत्रफल निकाल लें और उसमें से गोल्ड वाले को हटा दें तो केवल ये पट्टी ही तो बचेगी। तो इसके लिए एक सूत्र भी डेवलप हो सकता है। बड़े वाले का क्षेत्रफल पाई, मान लीजिए बड़े वाले की त्रिज्या कितनी थी यहाँ पे R2, तो पाई R2 स्क्वायर में से पाई R1 स्क्वायर घटा लें तो पाई कॉमन ले लेंगे तो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। इस प्रकार से रेड पट्टी का क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक, बैठ जाइए। तो 1-2 पट्टियों का क्षेत्रफल हम निकाल देते हैं, बाकी आप गणना करके स्वयं निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गोल्ड भाग का क्षेत्रफल। तो ये सीधे सीधे पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे तो कोई वलय अर्थात छल्ला बन ही नहीं रहा है। जब छल्ले का क्षेत्रफल निकालना होता है तो हम बड़े क्षेत्रफल में से अंदर वाले को घटाते हैं। रेड में छल्ला बन रहा है, फिर ब्लू में छल्ला बन रहा है। चलिए, तो ये हो जाएगा पाई R1 कितना है बच्चों? 10.5। तो ये हो जाएगा 25। हमने एक दिन बताया था आपको, आखिरी में 5 हो तो ओवर कैसे करते हैं? लास्ट में 5 है, 25 लिख दिया, 10 में 1 जोड़ा 11, 11 में 10 का गुणा कर दिया तो क्या आ गया? 110। तो 110.25, 2 को पे दशमलव लगा दिया।
तो 110.25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो गया पहले वाले का। पाई पीछे लिख देना चाहो तो। गोल्ड के बाद अब क्या आया, रेड भाग का क्षेत्रफल। तो ये बच्चों कैसे निकालेंगे, पाई R2 स्क्वायर। देखिए ये R1 है और ये वाली R2 है, तो पाई R2 स्क्वायर से पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा और पाई R1 स्क्वायर से गोल्ड वाला आ जाएगा। दोनों को घटा देंगे आपस में तो आ जाएगी केवल पट्टी रेड वाली। सामने देखो भाई, तो ये हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। तो अब इसमें से और अच्छा करना है तो पाई कॉमन ले लीजिए, तो R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। अब फाइनली पाई R2 का मान बच्चों कितना है, 21। तो ये 21 का वर्ग ऋण 10.5 का वर्ग। अब यहाँ पे चाहे तो आप वर्ग करके घटा लीजिए और या तो फार्मूला अप्लाई कर लीजिए a + b a - b। तो ये हो जाएगा पाई 21 का वर्ग कितना हो जाएगा 441 और माइनस इसका वर्ग हमने निकाला है 110.25। अब इसको घटा लेते हैं ज़रा, तो ये हो जाएगा 441.00 और यहाँ पे 110.25। कैरी लेंगे, 10 में 5 घटे 5, 9 में से 2 घटा 7, यहाँ पे 0 हो गया, 4 में से 1 घटा 3, 4 में से 1 घटा 3। तो ये हमारे पास आ गया फाइनली उत्तर 330.75 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ये दूसरा उत्तर आ गया। यहाँ पर भी बच्चों अच्छा रहेगा कि पाई आप आगे लिख लीजिए तो और सही तरीका है ये 110.25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको अलग लिख लीजिए। समझ में आ रहा है सभी को? अच्छा, अब इसी प्रकार से आगे सारे भागों के क्षेत्रफल आप निकाल लेंगे कि हम बताएं? एक और बता दें, चलिए एक और बता देते हैं। रेड के बाद अब आ गया ब्लू। ब्लू भाग का क्षेत्रफल। तो ब्लू भाग के क्षेत्रफल के लिए देखिए जरा, ब्लू भाग कौन सा वाला है, ये रेड वाला हो गया, ये ब्लू वाला है। मतलब इस पूरे में से, मतलब R3 वाले में से R2 वाले को घटाना पड़ेगा, तभी तो ये ब्लू वाला भाग देखिए पट्टी आ रही। R3 वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक हो गया, इस R2 वाले को माइनस कर दीजिए। तो अब इसके लिए क्या लिखेंगे, पाई R3 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। फिर से पाई कॉमन ले लेंगे, R3 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। तो पाई R3 का मान बच्चों क्या था, यह 31.5 का स्क्वायर माइनस R2 का मान क्या था 21 का वर्ग। तो अब 31 और 32 से गुणा करके घटा लेंगे, फाइनल आंसर आप निकाल लेंगे। मतलब इसका वर्ग और इसका वर्ग करके घटा लीजिएगा, पाई के रूप में आंसर लिख दीजिएगा। इसके आगे भी सभी आंसर पाई के रूप में लिख दीजिएगा। कर लेंगे ना, केवल सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं। चलिए नोट कर लीजिए बच्चों, धन्यवाद।